मीजल्स खसरा जिसे हम बोलते हैं, एन एक्यूट हाईली कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ करेक्टराइज बाय अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ कैथरल साइन सिम्टम्स फॉलोड बाय फीवर। इसमें क्या होता है कि ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसमें जो है वो सिम्टम्स जो है नज़ले के सिम्टम्स कैथरल साइन सिम्टम्स कहते हैं। रनिंग नोज़ जो है, लैक्रिमेशन आँखों से पानी आना, फीवर, कफ, फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट एंड कैपोलिक स्पॉट्स। कैपोलिक स्पॉट्स बोलते हैं ये ब्लूइश वाइट कलर के जो है वो स्पॉट्स होते हैं जो कि इनर साइड ऑफ चीक्स पर होते हैं उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, और ये भी इसके सिम्टम्स में आता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स मीजल्स वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड इनका जो है वो 10 to 14 डेज़ होता है। रिजर्वॉयर्स एंड सोर्स क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे डायरेक्ट और ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी फैल सकते हैं। रूट ऑफ एंट्री क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, और ट्रांसमिशन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन या पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी, और इनडायरेक्ट थ्रू फॉर्माइट्स, मतलब पेशेंट की यूज़ की हुई चीज़ जो है अगर आप कोई यूज़ करो, यूज्ड ग्लास वगैरह या कुछ भी, तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। अक्रेंस वर्ल्ड वाइड एंड कॉमन इन चिल्ड, बच्चों में कॉमन होता है खसरा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है इसकी भी, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन वगैरह है, आइसोलेशन, और कुछ भी अगर कुछ भी यूज़ किया है पेशेंट ने तो उसका डिस्पोज ऑफ करो या डिसइंफेक्ट कर दो उसको। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है ये भी एक हाईली कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लू में क्या होता है, चिल्स, फीवर, हेड, इंटरनल मस्कुलर, इसमें मसल पेन्स वगैरह आ जाती हैं, हेड एक, फीवर। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 24 to 72 आवर्स है। रिजर्वॉयर और सोर्स, रिजर्वॉयर इज इन्फेक्टेड मैन एंड सोर्स इज नोजोफेरेंजियल सिक्रीशंस, जो है सिक्रीशंस के थ्रू फैल सकता है। रूट ऑफ एंट्री क्या है इसका भी, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है, बाय ड्रॉपलेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड इनडायरेक्ट थ्रू इन्फेक्टेड फॉर्माइट्स, सेम जैसे कि उसमें है। अक्रेंस वर्ल्ड वाइड, चिल्ड्रन यंगर आर मोर कॉमन, ये भी छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसमें भी एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन एंड कंकरेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फॉर्माइट्स, कुछ भी जो है वो चीज़ जो यूज्ड है उसको फ़ौरन डिसइंफेक्ट करो, डिस्पोज ऑफ करो, आइसोलेशन या फिर वैक्सीनेशन जो है वो इसके कंट्रोल में है। स्कैरीज जो है वो कैसे फैलती है, Ascariasis is caused by the soil transmitted helminths, ascaris, lumbricoids and ascaris, ये दोनों जो है वो राउंड वर्म्स हैं, इंटेस्टाइनल निमाटोड्स। ascaris lumbricoids is found in humans and dogs, जबकि ascaris कम is mostly found in pigs में होता है, and can infect human through consumption of contaminated meat, अगर हम वो मीट खाते हैं जिसमें ascaris जो हैं वो होते हैं उसके, तो वो से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। Ascaris lumbricoids is the most prevalent of all human intestinal nematodes, ह्यूमन के इंटेस्टाइनल निमाटोड्स में स्कैरिस lumbricoids जो है वो मोस्ट प्रिवलेंट, मोस्ट कॉमन है। कॉजेटिव एजेंट क्या है, स्कैरिस lumbricoids। प्रिवलेंस ओवर 1 बिलियन पीपल इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड, मोस्ट प्रिवलेंट ऑफ ऑल इंटेस्टाइनल निमाटोड्स, ये जो है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन पीपल इन्फेक्टेड होते हैं, बट 85% केसेस में हम एस्कैरियोसिस जो है इसको ये नॉन डायग्नोस्ड होता है, इसके सिम्टम्स जो है वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, तो बहुत सारे केसेस में ये नॉन डायग्नोस्ड ही रहता। ट्रांसमिशन जो है वो इस प्राइमरी थ्रू इंजेक्शन ऑफ फीकल कंटेमिनेटेड सॉइल, अगर ऐसी सॉइल जो है वो आपने उसके कुछ भी उसमें से अगर कोई फ्रूट्स या कुछ भी आपका जो है वो एक्सपोज्ड हुए जो कि सॉइल कंटेमिनेटेड थी, जहाँ पर स्कैरीज जो है उसके एग्स थे, तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। एग्स आर शेड इन इन्फेक्टेड पर्सन फीकस बट डू नॉट बिकम इन्फेक्शियस अंटिल दे हैव इंक्यूबेशन सॉइल फॉर 2 to 3 वीक्स, क्योंकि उन एग्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 2 to 3 वीक्स होते हैं, और अगर वो अनफर्टिलाइज्ड ही रहें तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर। वंस दे बिकम इन्फेक्शियस दे कैन बी ट्रांसमिटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिंगर्स और अदर फॉर्माइट्स। और जब वो इन्फेक्शियस होते हैं तो वो किस तरह फैल सकते हैं, वाटर के थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि उस सॉइल में ग्रो करवाए गए, फिंगर्स, फॉर्माइट्स, किसी भी तरह से फैल सकते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, एग्स मस्ट इंक्यूबेट इन सॉइल फॉर 2 to 3 वीक्स
बिफोर दे बिकम इन्फेक्शियस टू ह्यूमंस। एग्स को इंक्यूबेट होने के लिए या उनका जो टाइम पीरियड है, इंक्यूबेशन टाइम है 2 to 3 वीक। वंस इंजेस्टेड इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स फॉर द एग्स टू डेवलप इनटू एन एग लेइंग एडल्ट फीमेल वर्म। ऑल्दो सिम्टम्स में मैनिफेस्ट अर्लियर, सिम्टम्स जो है वो पहले भी हो सकते हैं और इंजेस्ट होने के बाद, बॉडी में आने के बाद 8 वीक्स जो है वो ये लेते हैं प्रॉपरली डेवलप होने में। Communicability, human to human transmission of a scary species does not occur because part of the worm's life cycle must be completed in soil before becoming infectious. Human to human transmit नहीं हो सकता क्योंकि सॉयल जो है, ये जो वर्म है, इसको सॉयल चाहिए होती है अपना इंक्यूबेशन टाइम कंप्लीट करने के लिए। सॉयल कंटेमिनेशन इज प्रिपेचुएटेड बाय फीकल कंटेमिनेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन और dogs for scaries lumbricoids and humans or pigs for scaries some. An infected person may shed eggs for as long as they are infected with an egg laying adult which may be several years. और जब ये जो है सोइल से बॉडी में जाते हैं और इन्फेक्टेड होता है इंसान, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तक वो उस इन वर्म से इन्फेक्टेड होता है तब तक जब जो है उसके फीसिस से वो एग्स जो है वो शेड करता रहेगा और वो कुछ सेवरल, इट मे बी ऑफ सेवरल ईयर्स, कई सालों तक भी हो सकता है। जब तक इंसान वो इन्फेक्टेड रहेगा तब तक क्या होगा कि उसके फीसिस के साथ एग्स जो है वो डिस्कार्ड होते रहेंगे। लाइफ साइकिल क्या है? सोइल से माउथ में, माउथ से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जो है वो ड्यूरिनम के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम से लंग्स में जाता है और लंग्स से हम वो दोबारा जो है वो थ्रोट की तरफ आता है और वहाँ से स्वॉलो करते हैं और फिर हमारे थ्रोट में एंड अगेन इंटेस्टाइन में आ जाता है। लाइफ साइकिल, टाइम पीरियड फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एग टू मेच्योर एग्स लेइंग एडल्ट्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स एंड एडल्ट वर्म्स कैन लिव इन द इंटेस्टाइन फॉर अप टू 2 ईयर्स। जब इंजेस्ट करते हैं हम उसके एग्स और उसके मेच्योर होने तक 8 वीक्स लगते हैं और उसके बाद एडल्ट वर्म्स जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में 2 ईयर्स तक रह सकते हैं। Infected individual have an output of 2 lakh eggs. A fertilized infected ascaris species eggs from contaminated soil are ingested. उसके बाद सोइल से इंजेस्ट किए जाते हैं, फिर कहाँ माइग्रेट होते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंड इवेंचुअली द लंग्स, और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में कहाँ जाते हैं? लंग्स में चले जाते हैं। लार्वे मेच्योर इन द लंग्स, लंग्स में मेच्योर होते हैं एंड देन एक्सटेंड द ब्रोंकियल ट्री एंड आर स्वॉल्व, लंग्स से हमारे थ्रोट की तरफ और वहाँ से हम फिर इसको स्वॉलो कर लेते हैं। वंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्वे डेवलप इनटू मेच्योर एडल्ट वर्म, और जब हम इनको स्वॉलो करते हैं तो अगेन ये हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और वहाँ पर ये एक एडल्ट वर्म में मेच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। एडल्ट वर्म्स लिव इन द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अ फीमेल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 2 lakh eggs पर डे विच आर पास्ड विद द फीसिस, जो कि फीसिस के थ्रू पास हो जाते हैं। और अनफर्टिलाइज्ड एग्स में बी इंजेस्टेड बट आर नॉट इन्फेक्टिव। अगर एग जो है वो अनफर्टिलाइज्ड हों तो वो हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड जो है वो या फिर इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, वो अनइन्फेक्टेड ही रहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स एम्ब्रियोनेट एंड बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर 18 days to several weeks depending on the environmental conditions. An infected egg are swallowed, the larvae hatch, invade the intestinal mucosa and are carried through the portal and then systematic circulation to the lungs. ये भी हमने इसका साइकिल पढ़ा कि किस्सा होता है जब हम स्वॉलो करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड के थ्रू जो है वो लंग्स तक जाता है और लंग्स से दोबारा स्वॉलो होके हमारी इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्वे मेच्योर फर्दर इन लंग्स, पेनिट्रेट एल्वियोलर वॉल्स, ascend the bronchial tree to the throat and are swallowed. Upon reaching the स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर वो क्या करते हैं? एडल्ट वर्म्स में डेवलप हो जाते हैं एंड 2 to 3 months आर रिक्वायर्ड फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड एग टू ओविपोजिशन बाय द एडल्ट फीमेल। इतना टाइम लगता है, वो क्या कह रहे हैं? 2 to 3 months में जो है वो एक इन्फेक्टेड एग से वो एडल्ट फीमेल में डेवलप होता है। एडल्ट वर्म्स कैन लिव अप टू 1 to 2 years, और फिर वो एडल्ट वर्म जो है वो 1 to 2 years तक हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। साइंस एंड सिम्टम्स, 85% ऑफ केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे केसेस में ये नॉन डायग्नोस्ड ही रहता है, इसको डायग्नोज नहीं हम कर पाते। उसके अलावा फीवर ड्यूरिंग माइग्रेटरी फेज, जो इसकी ये माइग्रेटरी फेज है उसमें हमें फीवर के जो है वो सिम्टम्स
शो होते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू बोलस ऑफ वर्म्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग पैंक्रियाटिस एंड अपेंडिक्टिस। इसमें क्या है, हमें एब्डोमाइनल पेन वगैरह जो है वो फील हो सकती है। उसके अलावा जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इन्फ्लेमेशन जिसमें पैंक्रियाज और अपेंडिक्स वगैरह आ जाते हैं। In mild and moderate sclerosis, the intestinal infestation can cause vague abdominal pain, पेट दर्द, nausea, vomiting, diarrhea, bloody stools, blood जो है वो हमारे स्टूल में, फीसिस में ब्लड वगैरह आना। एंड इफ़ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, तब क्या सिम्टम्स हैं? स्वीयर एब्डोमाइनल पेन, फटीग, वॉमिटिंग, वेट लॉस हो जाना, अ वर्म इन योर वॉमिट और स्टूल, आपकी वॉमिट या स्टूल में वर्म्स जो है वो ये जो है वो स्वीयर केसेस में हो सकता है। लेबोरेटरी क्राइटेरिया क्या है? माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अस्कैरिस एग्स इन फीसिस, आपकी फीसिस में जो है वो अस्कैरिस एग्स को आइडेंटिफाई करें, डायग्नोस करें। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अस्कैरिड लार्वे इन स्पूटम और गैस्ट्रिक वॉशिंग्स, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडल्ट वर्म पास फ्रॉम द एनस, माउथ और नोज।